हेलो दोस्तों, मैं आर के वर्मा रवि खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं फिजिक्स एजुविट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यदि आपको वो वाला लेक्चर वॉच करना है तो आप मेरे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं, वहाँ से लिंक ले सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। बट इन सिलेबस वी विल डिस्कस हेयर मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल, मीन्स एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। मतलब या तो हम एक्स डायरेक्शन इसको मान लें या वाई डायरेक्शन इसको मान लें, या हम एक्स इसको मान लें या वाई। मतलब मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशनल, मतलब टू डायमेंशनल में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट वो पहले ऐसे घूमता है, मूव करता है और मैक्सिमम हाइट तक जाता है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। मीन्स पहले वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है। पहले क्या होती है? डिक्रीज, फिर जीरो, फिर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो किस तरह से दिखा सकते हैं उसको हम? पहले एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट ये है, यहां से यहां तक उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक, यहां से यहां तक जाता हूं, यहां पर क्या आकर रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसकी, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ये टू डायरेक्शन में मूव करता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, मूव जो करता है टू डायरेक्शन में करता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। मतलब ये देख लीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जब हम इसको यहां से प्रोजेक्ट कराते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है हम क्या मान सकते हैं? u है। u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट को हम वो मान सकते हैं। यहां से यहां तक जब वो आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां उसका वेलोसिटी vy इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में पहले उसकी वेलोसिटी कैसे होती है? डिक्रीज होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है। फर्स्टली डिक्रीज एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो, देन फिर इंक्रीज। अब ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा। uy क्या हो जाएगा? u sin थीटा। मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके लिए आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब वेक्टर्स वाले वीडियोस, उसको देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर के। तो मैंने बताया था थीटा वाली साइड जो होती है, u का जो कंपोनेंट होगा थीटा वाली साइड में u cos थीटा होगा, और y वाली डायरेक्शन में क्या होगा? यानी कि इसके परपेंडिकुलर, थीटा वाली साइड जो होती है उसका परपेंडिकुलर होगा u sin थीटा। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम इसको o, अब इसको a मान सकते हैं पॉइंट, इसको मान सकते हैं b पॉइंट। अब यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट जाएगा उसको हम मानेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल में है ये। ठीक है, अब ये मैक्सिमम हाइट जो होगी इसको मान सकते हैं हम h, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब बच्चों यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है ये होता है t। अब इतना ही टाइम यहां से यहां तक का लगेगा t। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है सेम टाइम उसको यहां से यहां तक आने में लगेगा। ठीक है, बट ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा? पूरा टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल T। मतलब पूरा टाइम जो हो जाएगा t प्लस टी, कैपिटल T हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिएगा जो x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस और एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो ax है कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ay कितना हो जाएगा? माइनस जी, जो कि क्योंकि पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इसका मतलब ay क्या हो जाएगा? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। ठीक, अब यहां से हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहां से हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा,
पहले होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। सेकंड होगा, सेकंड डिस्कस करेंगे हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब h। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज जो कि क्या है, हॉरिजेंटल रेंज r है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको, ओ ए बी, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट हम थ्रो किया, एक्स यू इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये दो डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव करेगा, मतलब वेलोसिटी होगी इसकी, मूव करेगा, मोशन करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा हो जाए कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में यू कोस थीटा हो जाए कंपोनेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कितनी रेंज कवर कर रहा है, आर। मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच। यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा टी और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल टाइम होगा टी। अभी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी कैपिटल, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, ए एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, इसका मतलब माइनस जी हो जाएगा, उसको एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए तब तक पॉज करके। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी। ठीक है, अब देखिए, लेट अस कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। मोशन कैसे डायरेक्शन में कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं अभी। तो यहां अब देखिएगा, यहां जो है यू एक्स क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। ठीक है, वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। और टी क्या हो जाएगा, टी मतलब टाइम क्या है, देख सकते हैं हम टाइम। हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक की, ओ से ए तक की बात कर रहे हैं, ओ से ए तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी वाई जीरो हो जाएगा। ठीक, और ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, देन फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से देख सकते हैं, v क्या है हमारा, वी वाई जीरो इज इक्वल टू u क्या है, u साइन थीटा प्लस a क्या है, माइनस जी इंटू टी। टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला, मतलब यहां से यहां तक का हाफ वाला टाइम, ओ से ए तक की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टू टी। ठीक है, तो टू इंटू टी की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा अपॉन जी, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहां से, टी इज इक्वल टू। तो बच्चों हाँ, यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता है और थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और आपको जी की वैल्यू पता है, तो आप यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो इस बार हम क्या फाइंड करेंगे अब देखिएगा हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, अब होगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो एक्स। बच्चों यहां से एक बार देख लीजिए, मैक्सिमम हाइट क्या है, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चलता है, यानी कि 0 टू ए तक जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से यहां तक वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एच डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां से देखिए, यहां से यहां तक का इस डायरेक्शन में कितनी कवर कर रहा है, वाई डायरेक्शन में एच कवर कर रहा है।
यानी कि उसका जो डिस्टेंस है, यानी कि एस वाई जो है, या हम पहले लिख सकते हैं लेट मोशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां एस वाई कितना हो जाएगा, एच, बाकी आपको बताइए, यू और ये सब सारी चीजें आपको बताइए। तो फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी वाई कितना है, पर वी क्या है, वी वाई कितना 0 है, इक्वल टू यू कितना है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, -g है। ठीक है, इंटू एस क्या है, h, यहां से देख लीजिए, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से इसका ये क्या है, ये आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए, जब ऑब्जेक्ट O टू A डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, h, इनिशियल वेलोसिटी uy, एक्सीलरेशन कितना ड्यू टू ग्रेविटी -g। ठीक, और ठीक है, आप इसको नोट करिए तब तक। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस बार जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसी का थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट होगा हमारा हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हॉरिजेंटल रेंज का फाइंड करेंगे हम जब ऑब्जेक्ट 0 टू A टू B, यानी कि 0 टू B पूरी कवर करेगा डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक के लिए हम उसमें इस बार फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, लिख लिख करके राइटिंग स्किल से। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा इसी का, थर्ड पॉइंट, हॉरिजेंटल रेंज। क्या है, हॉरिजेंटल रेंज, आर। ठीक है बच्चों, लेट मोशन इन हॉरिजेंटल, मोशन इन हॉरिजेंटल, मतलब हम अब जो हॉरिजेंटल लिख सकते हैं, या हम मान सकते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब O टू B के लिए मान के चलेंगे हम इस बार, O टू B। तो यहां से देखेगा ux क्या हो जाएगा इसका, u cos थीटा। ठीक है, और sx यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, r है। और टाइम कितना है इस बार, टाइम देखिएगा पूरा टाइम कितना है, कैपिटल T। टाइम कितना है, कैपिटल T, इसको लिख सकता हूं मैं टाइम। टाइम कितना लग रहा है इस बार, कैपिटल T, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का टोटल टाइम T, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और आपका जो ये है ax कितना है, 0 है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। फ्रॉम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड कर लेते हैं हम, सेकंड इक्वेशन मोशन से कर लेते हैं। r इक्वल टू यहां से r इक्वल टू u क्या है, u cos थीटा इंटू t कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस, अब यहां से देखिएगा हाफ इंटू ax कितना है, 0 है, इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना है, u और u स्क्वायर, यानी कि 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 0 अपॉन g, r इक्वल टू, अब यहां से देखिएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक, 2u साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, आपने पहले पढ़ा होगा हाई स्कूल में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब यहां से ये आ जाएगा
हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों आप यहाँ से हमने अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट टी, एक पढ़ा है मैक्सिमम हाइट, एक पढ़ा है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब ये आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है।